नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है? वो प्रावधान बताना जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। सही आंसर है संसदीय स्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य? आप सभी को पता है 28 राज्य हैं। भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान का कौन सा संशोधन स्थानीय शासन से संबंधित है? बेटा 74वां। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायपालिका ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किया कौन से वाद में? सही आंसर हो जाएगा बेटा केशवानंद भारतीवाद। 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। भारत के संविधान को अंगीकार किया गया है बेटा भारत के लोगों के द्वारा। भारत की जनता ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया है। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। धर्मनिरपेक्षता विरोध करती है धार्मिक वर्चस्व का। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा। हालांकि ये पाठ तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है। अधिकांश निवासियों के निम्न जीवन स्तर वाला देश कहा जाएगा? अविकसित। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। शांति की परिभाषा अक्सर हिंसा की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। दुनिया में राष्ट्रवाद आज भी एक प्रभावी शक्ति है। एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए प्रावधानों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा होता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन का काम संसद कर सकती है। भारत के संविधान में लिखे किसी एक नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। बेटा भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, बेटा मद्य निषेध, समान काम के लिए समान वेतन। संसद के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। कानून निर्माण करना, वित्तीय कार्य, बहस का मंच, संवैधानिक कार्य। निजी विधेयक किसे कहते हैं? मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य के द्वारा लाए गए विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है। जनहित याचिका क्या है? वे लोग जो गरीबी, अशिक्षा या अन्य किसी कारण से इस न्यायालय में स्वयं याचिका दायर नहीं कर सकते, उनके लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो याचिका दायर की जाती है उसे जनहित याचिका कहते हैं। न्यायपालिका की कौन सी नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के नाम से लोकप्रिय है? बेटा न्यायपालिका की जो नई भूमिका है वो ये कि पोस्ट ऑफिस में छपी किसी खबर या पत्रिका में, पोस्ट ऑफिस से प्राप्त डाक या खबर या पत्रिका में कोई न्यूज़ छप गई, उसके आधार पर न्यायपालिका ने खुद संज्ञान लेना शुरू कर दिया है और इसे ही न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। नागरिकता की परिभाषा किस रूप में की गई है? नागरिकता किसी राजनीतिक समुदाय की संपूर्ण और समान सदस्यता को कहा जाता है। भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? बेटा भारत की नागरिकता इकहरी है। शांति लगातार बहुमूल्य क्यों बनी हुई? अभी ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अविकसित या विकासशील देशों से क्या आशय? बेटा ये चैप्टर भी आपके कोर्स में नहीं है। भारतीय संविधान की कोई दो आलोचनाएं लिखिए। बेटा भारतीय संविधान की पहली आलोचना ये कि इसमें सभी लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। दूसरा ये आलोचना है कि ये विदेशी संविधानों की नकल है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन विधि का वर्णन किया गया है? बेटा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में संशोधन विधि का वर्णन किया गया है। लघुतरात्मक प्रश्न, सार्वभौमिक मताधिकार से क्या अभिप्राय है? बेटा सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है वे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वे सभी मतदान कर सकते हैं। भारत में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का क्या तरीका है? बेटा महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
हालांकि भारत के राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नहीं हटाया जा सकता, परंतु यदि राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है और इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन की 4 विशेषताएं लिखिए। बेटा, त्रिस्तरीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष चुनाव, राज्य चुनाव आयुक्त और कार्य और शक्तियां, राज्य वित्त आयोग, आरक्षण की व्यवस्था। राज्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन के बाद में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयुक्त की है। पहले ये काम राज्य का प्रशासन करता था और प्रदेश का जो चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयुक्त के समान स्वतंत्र अधिकारी है। 42वें संविधान संशोधन को विवादास्पद क्यों माना गया? बेटा, इसका कारण यह है कि आपातकाल की देन था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 कर दिया गया और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया और ये जो परिवर्तन किए गए इसमें सबकी सहमति नहीं मानी गई। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? संविधान के राजनीतिक दर्शन का अर्थ है कि हमारा संविधान उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का समर्थक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकांश वंचित वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है, सर्वमान्य राष्ट्रीय पहचान के लिए प्रतिबद्ध है। संक्षेप में संविधान का राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता का अर्थ बताते हुए इसकी एक परिभाषा दीजिए। बेटा, अगर स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव और स्पष्ट अगर इसको किया जाए तो स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास की अनिवार्य अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। समानता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? समानता के 3 आयाम है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। भारत में सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है, वर्णन करो। देखो बेटा, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कानूनों और नीतियों के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रावधान किया गया है और शैक्षिक सरकारी नौकरियों में, शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था न्याय की विशेष जरूरतों के विशेष ख्याल के सिद्धांत के अंतर्गत लागू की गई है। समाज के अति पिछड़े, शोषित और वंचित वर्गों को समाज में उनका उचित हक और हिस्सेदारी प्रदान करता है और इसीलिए भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की 2 विशेषताएं बताइए। बेटा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ जो अल्पसंख्यक हैं उनकी स्वतंत्रता पर भी जोर दिया गया है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में राज्य किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता कुरीतियों को दूर करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 भी कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 का विकास की अवधारणा निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें बेटा आपको वर्णन करना है। विकास की अवधारणा भी आपके सिलेबस में नहीं है। भारतीय संविधान की क्या आलोचनाएं की गई है, पार्ट 10 से दिया गया प्रश्न, विस्तार से वर्णन करना है। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं, जो दर्शन वाला चैप्टर है इसी में से ये लिया गया है। जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है, इसमें पढ़ने वाले सामाजिक प्रभाव ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। विश्व में शांति स्थापना, अब ये भी कोर्स में नहीं है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 3 विधियां, संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से और संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, और तीसरा संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। वर्णन करना आपको इसमें। धन्यवाद।